देखिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। देखिएगा, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अभी मैं मैग्नेट पूरा पढ़ाऊंगा, बार मैग्नेट को। तीन ही बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। इधर रखो, इधर इधर। दो बच्चे नहीं है, शिवानी वाला नहीं है। पहले आ गई तीनों पे। शायद से पता नहीं। चलो ठीक है, चलिए। जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 8 into 10⁻22 जूल पर टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको म्यू लिख दे रहा हूं मैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। यानी अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट बानी है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है 8 into 10⁻22 जूल पर टेस्ला। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखो, जो मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है वो हर 7.6 into 10⁻7 ईयर्स के बाद रिवर्स हो जाती है। यानी जहां भी आपको साउथ दिख रहा है वहां नॉर्थ हो जाएगा, और जहां नॉर्थ दिख रहा है वो साउथ हो जाएगा। नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म रिवर्स एवरी 7.6 into 10⁻7 ईयर्स। और अभी तक अर्थ जो है करीब 100 टाइम्स रिवर्स हो चुकी है। ठीक है ना? ठीक है भाई। जो अर्थ की सर पोलैरिटी है, दूसरा मार्कर यूज कर लीजिए, एक्चुअली ये वाला बहुत डिम है। 7.6 into 10⁻7 ईयर्स के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है अर्थ की, और 100 रिवर्सल अभी तक हो चुके हैं। चलो पीछे वाली। और अभी तक 100 रिवर्सल हो चुके हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। अभी जो लेटेस्ट रिवर्सल हुआ है वो 10,000 ईयर्स पहले हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? अभी जो लेटेस्ट रिवर्सल हुआ है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो 10,000 ईयर्स पहले हुआ है। क्लियर हुआ? यस अरे भी सर। हाँ, समझ में आया? यस सर। सर यानी ये कैसे एवरी, पता चला अपन को? ये तो अब हम भी नहीं बता सकते कैसे मालूम चला। वो तो आपके जो इफेक्ट हुए होंगे इस पर, उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया होगा। ठीक है ना? यानी 10,000 ईयर्स के बाद इतनी पोजीशन चेंज हो, इसकी रिवर्स हुई होगी पोजीशन। ठीक है? ये नहीं अच्छा। मालूम कैसे। चलिए अब शांत रहिए, मेरी बात सुनिएगा। अब मैंने आपको बताया जो एंगल ऑफ डिप होता है, जो एंगल ऑफ डिप होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नापते हैं आप। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। कई जगह ये 11.5 डिग्री है, कई जगह 11.2 डिग्री है। तो मेन चीज है वो तो 11.5 भी लिख सकते हैं आप। ध्यान से सुनो अच्छी तरह। ये वाली जो लाइन है और एक ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है जो अर्थ की तरफ पॉइंट करती है, और ये अर्थ के सरफेस के अलोंग पॉइंट करती है। जो हम किसी कंपास निडल को जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, अगर हम कंपास निडल को देखें तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाती है। मान लो ये नॉर्थ पोल है उस कंपास निडल का और ये साउथ पोल है, तो जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट होगी, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ इसका पॉइंट करेगा, वो अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड होगी, दैट इज बीई, नेट फील्ड ऑफ अर्थ। आ रहा है समझ में? और जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाएगी, द एंगल मेड बाय दिस निडल विद हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
रिजल्टेंट फील्ड का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा लिखा है मैंने, ये कहलाता है एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। समझ में आ रहा है? तो B का ये कंपोनेंट BH है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, एंड दिस इज BV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो भाई सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. नव्या आ गई, प्रेजेंट है नव्या? Yes, sir. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कंपास निडल जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, वो जितना एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ये जो पॉइंटर आपका शो कर रहा है वो रिजल्टेंट फील्ड को शो कर रहा है उस जगह कि रिजल्टेंट फील्ड अर्थ की किस डायरेक्शन में, और अर्थ सरफेस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है BH, और अर्थ सरफेस पर परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है ये? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज सिंपल अ प्लेन, कल बताया था मैंने आपको। मैग्नेटिक मेरिडियन आया समझ में? और थीटा को लिखिएगा एंगल ऑफ डिप। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? क्लियर है? Yes, sir. साफ करें, ये साफ करें। Yes, sir. अब देखिए, जैसे आप अपने, और इसको डिप एक्चुअली इसका मेजरमेंट करने के लिए आप वर्टिकल कंपास बॉक्स का यूज करते हैं। वर्टिकल कंपास बॉक्स, वर्टिकल का मतलब निडल विल रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? पलटी बढ़ा दो ना उसकी। Yes, sir. तो अब साफ दिखेगा। हेलो, अब आप हेलो, तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दें अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या उस प्लेन में है जो मैग्नेटिक मेरिडियन है या किसी और प्लेन में? जैसे आप भोपाल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आर यू इन अनदर प्लेन और इन द सेम प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन? Sir, another plane. सेम प्लेन में तो हो नहीं सकते हम, क्योंकि हमें तो वहां या तो पोल्स के पास जाना पड़ेगा मैग्नेटिक मेरिडियन में आने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सपोज ये हमारा एक्चुअल प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये एक्चुअल प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन का, लेकिन हम जिस प्लेन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो प्लेन ये है। तो नेचुरली बात है, जो डिप हम मेजर कर रहे होंगे वो ट्रू डिप तो नहीं होगा। क्यों भाई? वी आर नॉट मेजरिंग द ट्रू डिप। हेलो, Yes, आपने sir. अगर आप हट गए एंड एक्सपेरिमेंटल प्लेन, ठीक है भाई, अब यहां जो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी निडल, जो कंपास निडल है, वो इस डायरेक्शन में आ रही। अब खास बात देखो, इसमें जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इज कॉमन इन बोथ प्लेन, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो अभी भी BB है, और जो आपका रियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो BH है। लेकिन आपको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो ये वाला कंपोनेंट कर रहे होंगे आप तो, यानी वो B डैश BH cos अल्फा होगा,